बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज जो है ना आपको मैं एक्सरसाइज 7.3 का वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा, और इंशाल्लाह आज का लेक्चर देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगा नहीं। और बड़ा ही आसान सा मेथड लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस मेथड से आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ ट्राइंगल्स को समझना है, और ये वैल्यूज़ कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 30 डिग्री, 45, 60 और 90 एंड ऑनवर्ड। एंगल है तो आपको पता है जी इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल अगर मैं 45 डिग्री का रख लूँ तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस 45, क्योंकि एक एंगल 90 का हो गया, इन दोनों का सम 90 होगा तो 90, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं और उसी की वो जो साइड्स हैं वो सेम होती हैं। अब क्योंकि हमने वैल्यूज को डिराइव करना है, तो अगर मैं यूनिट वैल्यू ले लूँ तो इसका मतलब ये साइड भी 1 यूनिट होगी, ये साइड भी 1 यूनिट होगी। अब मैंने इसका हाइपोटेनस निकालना है, तो आपको पता है जी हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2। तो मैंने इसका स्क्वायर रूट कर देना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू आ जानी है 2 स्क्वायर रूट। तो अब मैंने इस ट्राइंगल की हेल्प से सारी की सारी वैल्यूज वो फाइंड करनी है, और उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये अगर 45 की वैल्यूज निकालनी है ना, उसके लिए ये वाली ट्राइंगल आपने याद रखनी है। 45 डिग्री की ट्राइंगल में ये दो लेंथ्स 1 होंगी, ये हाइपोटेनस होगा, तो आपकी ये एक ट्राइंगल से 45 डिग्री की वैल्यूज आ जाएगी। अब मैंने निकालनी है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूं। कौन सी ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये एंगल 60 का हाफ हो जाएगा, 60 की बाइसेक्शन हो जाएगी 30 डिग्री। तो मेरे पास ये अगर मैं इसकी ट्राइंगल बनाऊं 30 डिग्री की, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसकी लेंथ कैसे लेनी है। अब आपको पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर मैंने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 का एंगल बन गया, ये 90 का, तो इस बेस की बाइसेक्शन हो गई। तो अगर मैं यूनिट लेंथ रखता हूं, ये 1 रखूंगा तो ये भी 1 होगा, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी। तो यहां से आपको बात समझ आ गई होगी कि 30 जो है ना, 30 डिग्री के सामने होगा 1 जो वैल्यू होगी, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मेरा रह गया ये परपेंडिकुलर, बेस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 4 माइनस 1। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसकी ये बेस फाइंड कर ली, विच इज 3 स्क्वायर रूट। तो अब मेरे पास ये एक ट्राइंगल आ गई जिससे मैंने 30 डिग्री की वैल्यूज निकाली है। अब 60 डिग्री के लिए इसी ट्राइंगल को आपने उलट कर देना है, इसको ऐसे बना लें। अब अगर यहां पे 60 लेंगे तो यहां पे क्या होगा, 30 होगा। 30 के सामने वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस के सामने 2 है, और 60 के सामने क्या है, 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है ना, तो ये जो आपकी 3 ट्राइंगल्स मैंने आपको बना के सिखाई हैं, इन 3 ट्राइंगल्स को याद रखना है। इन्हीं ट्राइंगल्स के लिए आपने इन्हीं ट्राइंगल को यूज करके वैल्यूज निकालनी है। मतलब अगर 45 डिग्री का एंगल आता है तो आपने ये ट्राइंगल यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको 30 डिग्री का एंगल
की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है तो आपने ये वाली ट्राइंगल यूज़ करनी है, और अगर 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है तो आपने ये वाली ट्राइंगल यूज़ करनी है। तो ये तीनों ट्राइंगल्स आसान है समझना, तो आपने इसको याद रख लेना है, ना समझ आए तो मैंने समझा दिया है। तो अब ये अगर 3 ट्राइंगल समझ आ गई हैं तो फॉर्मूला आपके पास है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हुआ, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हुआ बेस। चलें ठीक हो, हमने यूज़ करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलें जी, पहला क्वेश्चन tan 30 डिग्री। हाँ जी, कौन सी ट्राइंगल हमने यूज़ करनी? ये वाली ट्राइंगल। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो tan क्या होता है जी? tan होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो tan 30 कितना हो गया? 1/3 स्क्वायर रूट हो गया। तो ये आपको tan 30 की वैल्यू मिल गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या करना है, आपने ये फिगर बनानी है और ये इसका आंसर आ जाएगा। फिगर बनाए बगैर भी डायरेक्ट आंसर लिख दें वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 330 डिग्री। अब ये आपको पता है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस 30। तो कोटर्मिनल एंगल्स पता है, रोटेशन करके फाइंड किए जाते हैं। तो रोटेशन निगलेक्ट कर देते हैं, क्या बचा? माइनस का 30 डिग्री बचा, माइनस बाहर आ जाएगा तो बन गया जी tan 30। तो tan 30 कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर बेस। तो tan 330 का आंसर क्या आ गया? -1/3 स्क्वायर। तो देखिए आसानी से आपकी ये वैल्यू सारी निकलती जाएंगी। अब आ जाए secant 330, सेम उसी तरह ही secant 330। तो इसको आप लिखोगे 360 माइनस 30। तो ये कोटर्मिनल एंगल है तो रोटेशन निगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता है जी secant माइनस 30 किसके इक्वल होता है? secant 30 में, secant माइनस थीटा। अब secant होता है cos का रेसिप्रोकल। चले cos 30 निकाल लें। cos 30 होता है बेस और हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल कर दें, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो secant 330 का आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 स्क्वायर रूट। और देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है तो इसका आंसर भी क्या आया? पॉजिटिव ही आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot π/4, cot π/4। अब ये रेडियन में है, डिग्रीज में कितना होता है? 45 डिग्री। तो cot 45 के लिए ये ट्राइंगल यूज करेंगे, क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो 1/1 रेसिप्रोकल होगा। इसको अगर मैं डिग्रीज में फाइंड करूं, ये बनता है 120 डिग्री। अच्छा, अब इसकी ट्राइंगल कहाँ पे और कैसे बनानी है आपने? आपको पता है 120 डिग्री कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये 120 है तो ये कितना होगा एंगल? 180 में से 120 निकालो, 60। तो मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी बनेगी? 60 की बनेगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो आपको पता है जी कौन सी फिगर बनानी है। 60 के सामने क्या होता है? 3 स्क्वायर रूट, और इसकी बेस क्या होती है? 1, और हाइपोटेनस क्या है? 2। तो अब आपने सीधा सीधा, अब इसमें सिर्फ एक चीज़ और भी ज़हन में रहनी चाहिए, कॉज है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहले लगा लें नेगेटिव। अब निकाल लें कॉज। कॉज होता है जी आपका 60 डिग्री, बेस हाइपोटेनस। तो cos 60 कितना हो गया? -1/2। तो cos 2π/3 भी कितना हो गया? विच इज -1/2, ठीक है। अच्छा जी, cosecant 2π/3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। cosecant हो गया 120 डिग्री, रेडियन का डिग्री में, और 120 डिग्री आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये 120 है तो इसका मतलब है ये होगा 180 में से 120 निकालें 60। तो 60 डिग्री वाली ट्राइंगल आपको पता है 60 के सामने 3 स्क्वायर रूट होता है, ये बेस 1 होती है, हाइपोटेनस इसका 2 होता है, ठीक है। अब आप cosecant की वैल्यू निकाल लेनी। आपको पता है cosecant जो है ना, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो उसका रेसिप्रोकल कर लें, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है cos -450। आपको पता है नेगेटिव 450 है तो इसके एंगल के साथ इफेक्ट नहीं करता, पॉजिटिव 450 हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 360 + 90। अब आपको पता है कोटर्मिनल एंगल बन गया 360 + 90, रोटेशन निगलेक्ट हो जाएगी, कोटर्मिनल एंगल 90 डिग्री वाला हो गया, सेम होते हैं। तो 90 डिग्री cos 90 पे क्या होता है? ये 0 होता है, ठीक है। तो ये -9π। अच्छा, आप इसको लिख सकते हो -8π -π। ये 4 रोटेशन करें क्लॉकवाइज तो 8π बनता है, तो रोटेशन निगलेक्ट हो जाएंगी,
tan -5 बचा, tan नेगेटिव थीटा नेगेटिव tan थीटा होता है, और आपको पता है जी स्ट्रेट एंगल पे tan 0 होता है क्योंकि साइन ओवर कॉज, साइन 0 पे 0 तो 0 ओवर समथिंग 0, तो 0 के साथ नेगेटिव नहीं लगाते, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 0 इज योर, और 0 याद रखना है न्यूट्रल नंबर होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉज -5π/6, तो 5π/6 ये बनेगा जी -150 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट किया, कॉज के एंगल के साथ साइन इफेक्ट नहीं करती। अच्छा अब इसकी मैं फिगर बनाता हूं, 150 इस तरफ आ गया, अब ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाली ट्राइंगल ये है, 30 डिग्री के सामने 1 होगा। ठीक है जी, बेस होगी इसकी 3 स्क्वायर रूट और हाइपोटेनस हो गया इसका 2। तो अब आपको पता है कॉज नेगेटिव होता है, नेगेटिव आंसर आएगा, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 3 स्क्वायर रूट बाय 2 विच इज नेगेटिव, तो ये कॉज की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट। इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, बनता है 210 डिग्री, 210 डिग्री यहां पे आएगा, तो 270 में से निकालें, ये बनता है 60 डिग्री, तो ट्राइंगल बनेगी हमारी 60 डिग्री वाली। कौन सी ट्राइंगल बनेगी 60 डिग्री वाली, तो 60 डिग्री वाली ये है, 60 डिग्री के सामने होता है जी 3 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, हाइपोटेनस के सामने होता है 2 और ये बेस होती है इसकी 1, तो साइन, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन होता है आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट बाय 2। ठीक है ना आसान सा मेथड, सिर्फ ट्राइंगल बना के इसको ट्राइंगल को याद रखना है। अच्छा जी cot 7π/6, cot 7π/6 भी सेम ही है, जैसे ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है, तो cot 7π/6 ये भी हो गया जी 210 डिग्री। अब cot आता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan निकालो, tan हो गया जी आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/3 स्क्वायर रूट, तो cot 210 डिग्री विच इज 7π/6 ये आ गया। ठीक है, और अब लास्ट है आपका क्वेश्चन cos 225 डिग्री, तो आप देखो जी इसकी फिगर बनाओ, ये आ गई 225 डिग्री, तो ये बना है जी आपका एंगल 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री की ट्राइंगल आपको पता है ये 1 है, ये 1 है और हाइपोटेनस इसका स्क्वायर रूट 2 है, तो कॉज तीसरे में नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरे में ये नेगेटिव है, तो कॉज होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस, तो कॉस 225 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2 स्क्वायर रूट, और ये नेगेटिव होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ आ गए? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, आसान से क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ओके।